आयत। बाय। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 6 रोज़े बहुत ही अच्छे से गुज़रे। उम्मीद करती हूँ कि आपका भी रमज़ान और रोज़े बहुत ही अच्छे से गुज़रते हों। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके हम सबके घर में खैर व बरकत और सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। और ब्लॉग को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं सहरी में उठी थी। मैं कुछ सुबह में खाती नहीं हूँ सहरी में, लेकिन मुझे दवाइयाँ खानी थी, तो मुझे सब लोग गुस्सा हो रहे थे, हस्बैंड भी गुस्सा हो रहे थे कि आप कुछ न कुछ वो खा लिया करिए। तो आज मैं सहरी में बना रही थी जी कीमे के पराठे। मैं यहाँ पर 2 कीमे के पराठे बनाऊँगी, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। तो वो भी खाते नहीं हैं, लेकिन मैं भी उनको ज़बरदस्ती करके खिलाऊँगी। तो माशाल्लाह मैंने एक पराठा यहाँ पर बना दिया था और दूसरा मैं यहाँ पे भर रही थी। और मैं टाइम से ही उठ जाती हूँ माशाल्लाह। मुझे उठने की आदत भी है मॉर्निंग में, तो माशाल्लाह मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से यहाँ पर पहला पराठा को सेक लिया था। ये पराठा मेरे हस्बैंड का बहुत फ़ेवरेट है, मैं उनके लिए बहुत ही कम ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन रमज़ान में परहेज़ करना पॉसिबल ही नहीं होता है क्योंकि सब कुछ तला भुना हुआ ही रहता है। मैं अब 2-4 दिन के बाद से सोच रही हूँ कि कुछ सिंपल सा ही खाना खाऊँ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है मेरे हस्बैंड को ऑयली वगैरह खाने से। तो यहाँ पर मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इसको हल्के तेल में ही मैंने ये पराठा बनाया है। और आपने ये सेहरी में क्या-क्या बनाया मुझे ज़रूर से बताइएगा। और सेहरी में उतना सुबह-सुबह कुछ खाया नहीं जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो खाना ही पड़ेगा, दवा वगैरह खानी है तो। मैंने 2 दिन पहले ऐसे ही दवा खा ली थी, तो मेरे पेट में एकदम जलन, पेट में दर्द वगैरह चालू हो गया था। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ न कुछ सेहरी कर लिया करूँगी, उसके बाद से फिर दवा खाऊँगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं पहले सिर्फ़ खजूर पे ही दवा खा लेती थी। तो उसका बहुत ही मुझे हार्मफुल परिणाम हुआ है। तो इसीलिए आज मैंने सेहरी में बनाया। और देखिए मैं बड़े-बड़े पराठे बनाती हूँ, जैसे कि आपको पता हो। इस तरह की जाली में अगर आप पराठे रखेंगे ना, तो पराठे में बिल्कुल भी नमी वगैरह नहीं आएगी, मतलब गीलापन। और यहाँ पर मैंने सेहरी को कर लिया था हम दोनों का, और यहाँ मैं दवा खा रही थी। आप देखिए माशाल्लाह कितनी सारी दवा है, मैं इसे माशाल्लाह बोल रही हूँ। देखिए कितनी सारी दवा है ये। और इसी दौरान मेरी बीपी भी बढ़ गई थी, और मुझे ना खुली जगह पर बैठ के थोड़ी देर बैठने की आदत है। तो अभी तो बहुत रात थी, आप देखिए पूरी जगह अंधेरा ही है, लेकिन मुझे ना ऐसे खुली हवा की बहुत आदत है। मुंबई में ऐसा मिलता नहीं है, बस मैं अपनी विंडो खोल के वहीं पे बैठ जाती हूँ अकेले। मुझे बहुत सुकून मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। और ये पेड़-पौधे तो मेरी जान है, जो कि मैं इनसे बातें करती हूँ। ख़ैर उसके बाद से मैं किचन में आ गई, और यहाँ पर सारे बर्तनों को, जितने भी सहरी के टाइम के निकले थे, मैंने इनसे वॉश कर दिया था। और इसके बाद से मैं गैस को आज धोऊँगी नहीं, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था मेरा, तो साफ़ ही था, तो मैंने बस गैस को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि ये मेरी आदत है हमेशा क्लीनिंग करते रहना। मैं जितनी बार खाना बनाऊँगी उतनी बार मैं क्लीनिंग करती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप सबको पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है। तो यहाँ पर मैंने किचन के सारे एरिया को कोने-कोने से क्लीन किया, क्योंकि ये जो स्लैब का एरिया होता है बहुत गंदा होता है रमज़ान में, सब कुछ ऑयली-ऑयली बनता है तो गिरता पड़ता रहता है। अब देखिए माशाल्लाह कितना क्लीन है, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही होगा, फिर से मैं क्लीन करूँगी। और माशाल्लाह देखिए सिंक भी माशाल्लाह बहुत ही क्लीन है। आप भी ऐसी क्लीनिंग की आदतें अपनाएँ। और उसके बाद से मैं बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि सारी चीज़ें वक़्त पे करूँ, तो मैं सोती नहीं हूँ, मैं सब काम उसी टाइम पे कर लेती हूँ। मैंने अपने लिए और आप सबके लिए यहाँ पर दुआ माँगी, और देखिए 6:15 हो चुका था नमाज़ पढ़ते-पढ़ते। उसके बाद से मैंने यही तिलावत की। ये छोटी-सी कुरान शरीफ है, आप सोचेंगे इतनी छोटी कुरान शरीफ कौन पढ़ता है? जी हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ये मेरे ससुर जी यानी मेरे अब्बू ने मुझे ये दिया है, मेरे ससुर जी ने। जब वो हज पे गए थे तो ये कुरान शरीफ लेकर गए थे, और जब वो मुंबई आए थे तो ये मैं बहुत किस्मतदार हूँ कि ये कुरान शरीफ उन्होंने मुझे दिया।
उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये एक उनकी याद है मेरे ससुर जी की। तो कभी मैं जाऊँगी गाँव में तो मैं अपने पूरी फैमिली मेंबर से आपको ज़रूर मिलाऊँगी। तो ये एक उनकी याद है और मैं बहुत खुश रहती हूँ जब भी कुरान शरीफ को देखती हूँ तो उनकी याद आती है। थैंक यू सो मच अब्बू। और इसके बाद से कबाब मैंने रात में ही बॉयल करके रख दिए थे, बनाए नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने कबाबों को शेप दे दिया और प्याज़ वगैरह जो भी इसमें मटेरियल जाता है उसे मिक्स करके इसे रेडी कर लिया था। माशाल्लाह 2-4 दिन का काम तो हो ही जाएगा। अब आ गया था जी फिर से नाश्ते की बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं आयत के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी अब उठने वाले थे। अब इतने टाइम से मैं क्या सोती हूँ, मैं सो ही नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चों का टाइम वो रूटीन होता है। अभी इसके बाद से आयत नाश्ता करेगी, फिर आयत जाएगी ट्यूशन को, तो उसे छोड़ना भी होता है। तो मैं जब एक बार उठ जाती हूँ तो मुझे सोने को नसीब ही नहीं होता है। तो देखिए माशाल्लाह मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ और मैं पराठे ना, आप लोग मुझे सब बोलेंगे कि कितने बड़े-बड़े पराठे बनाती है, बट हाँ, मैं पराठे बहुत बड़े-बड़े बनाती हूँ कि मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई इंसान गिनती में अगर एक पराठा खाता है, वो अगर एक ही छोटा बनाओ तो एक ही खाएगा, बड़ा बनाओ तो एक खाएगा, तो ठीक है ना। अगर डेढ़ के बराबर, 2 के बराबर एक पराठा अगर उसके पेट में जाए तो अच्छी बात है ना। तो मेरे बेटे बहुत आनाकानी करती है खाने में, तो मैं उसके लिए हमेशा बड़े ही पराठे बनाती हूँ। उसके लिए क्या, उसके पापा के लिए भी बड़े ही पराठे बनाती हूँ। और फिर जो एक कबाब भी मैंने उसके लिए फ्राई कर दिया था यहाँ पर। उसको कबाब बहुत पसंद है पराठों के साथ, वो भी बहुत चटोरी है मेरी तरह। मैं भी बहुत पसंद से खाती थी मायके में अपने। मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ मुझे बना के देती थी। माशाल्लाह मेरी भी पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। वक़्त गुज़रते टाइम नहीं लगता है। पहले मुझे लोग खिलाते थे, मतलब मेरी भाभी, मेरी अप्पी, और अब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। ख़ैर यही वक़्त का दस्तूर है। और यहाँ पर मेरे कबाब भी फ्राई हो गए थे। मैं इसे अंडे में लगाकर फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है। आयत। और यहाँ पर मैंने उसी टाइम चने भी भिगा दिए। रमज़ान में ना मस्ट मेरे यहाँ चने बनते ही हैं और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ तो ये यूपी में तो ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पर मैं आयत को छोड़ने जा रही थी ट्यूशन के लिए, क्योंकि मैं उसे अकेला जाने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे ट्यूशन में छोड़ने चली गई और इसके बाद से मेरा रूटीन चालू ही रहता है, आप देखते रहिए। क्या करें, ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती है, बीमार होती है, अभी बच्चे, परिवार सबको सँभालना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने उसे छोड़ा। बाय। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई थी घर घर पे और यहाँ पर फिर मैं अलीशा को भी उठाऊँगी। इतनी सुबह-सुबह कोई जगह नहीं रहता है मुंबई में, लेकिन हमारी सुबह हो जाती है। और उसके बाद से फिर मैंने आयत की टिफ़िन की भी तैयारी की और उसके लिए बनाया जी ये बाहुबली पराठा आलू का। आप भी कहोगे, फिर कहोगे कि ये निशा कितने बड़े-बड़े पराठे बनाती है। हाँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, गिनती के 1 खाते हैं। और ये अरीशा के लिए दोपहर के लिए पराठा बना के मैंने सोचा कि रख दूँ, क्योंकि बार-बार मेरा दिल नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है मेरी आजकल। तो यहाँ पर मैं अरीशा के लिए भी पराठा बना के रख रही थी और आयत के लिए टिफ़िन के लिए आलू का पराठा मैंने यहाँ पर बनाया था। क्योंकि बार-बार फिर गैस चूल्हा साफ़ करने के लिए आज मुझे बहुत असकत आ रही थी, तो मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ कि उसी टाइम में किचन की क्लीनिंग वगैरह कर दूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अब बना के रख ही देती हूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चों के पराठे बन कर के तैयार थे, दोनों को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने सारे घर में झाड़ू और डस्टिंग पोछा वगैरह सब कर लिया। देन मैं हमेशा का मेरा रूटीन है पेड़-पौधों में पानी डालना और ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे पेड़-पौधे लगाना बहुत पसंद है, पेड़ों से बातें करना। जब भी मुझे वक़्त मिलता है तो मैं पौधों के पास बैठ जाती हूँ, जब भी मैं परेशान रहती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह गुच्छे-गुच्छे फूल खिले हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये रहा इफ्तार। और क्योंकि ज़्यादातर मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ये रहा शाम का इफ्तार मैंने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे आइटम्स बनाए थे, चने चिकन, चटनी, पकौड़ियाँ 2-4 टाइप की मँगाया था, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। ईद में बहुत ही अच्छा लुक देगा, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे ऑर्डर करिएगा। अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ।
ये देखिए ये परांदा, ये मैंने मीशो से मंगाया है। आप देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इसे जब आप लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो मैंने नमाज पढ़ी है तो मेरा दुपट्टा ऐसा, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखाने की। इंशाल्लाह मैं ईद में इसका लुक क्रिएट करूंगी अपना, तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से ये परांदा है, और मीशो पे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे हमें ये मिल जाता है। तो आप इसे एक मंगा सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया तो। मुझे तो बहुत पसंद आया। इसकी क्वालिटी आप देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसकी क्वालिटी आप देखिए कितना अच्छा है ये, और ये नीचे टेल्सल्स लगे इतने सुंदर लग रहे हैं, गोटा पट्टी वगैरह। और ये बीड्स भी देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। इसे आप जरूर से मंगाइएगा, मेरे कहने पर बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक कॉटन का अनारकली है। अगर आपको पसंद आया तो ये जरूर मंगाइए। अभी तो फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट आप इसे मंगा के देखिएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा ईद में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये पार्सल मुझे परसों ही रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे दिखा दूं। तो ये कुछ इस तरह से पैकिंग में मुझे मिला था। आप देख सकते हैं पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी की है, मीशो बहुत ही सुधर गया है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको। इसके साथ मुझे ये कार्ड मिला था और बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप जरूर से इसे लीजिएगा। मतलब इसका जो पूरा जो चिकनकारी का काम है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सॉरी काम कैमरा हिल जा रहा है। आप देखिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है, और इसका घेर बस आप देखते जाइए। इतना लंबा घेर है कि मेरा हाथ भी वो नहीं हो रहा है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। एक बार आप जरूर से इसे मंगाइए। मैं आपको इसका फ्लेयर अभी खड़े होके दिखाती हूँ। और ये इसके आस्तीन है माशाल्लाह, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। ईद में आप इसे अगर पहन के ट्राई करेंगे तो बहुत जबरदस्त इसका लुक आएगा। मैं तो इसे परांदे के साथ इसे स्टाइल करने वाली हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक ही नज़र में मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था। तो देखें आप, ये देखिए ये दूसरी बाजू है। और आपके इसके गले के योक पार्ट में ना हमें ऐसा एक सीक्वेंस का ऐसा लेस लगा हुआ है, और ये जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको खड़े होके दिखाती हूँ, देखिए। और मैं आपको इसका घेर दिखाती हूँ, बस आप देखते जाइए। इसका घेर बहुत है बहुत, ये देखिए मतलब बहुत अच्छा घेर है। ये देखिए घेर बहुत है, बहुत अच्छा है, और बहुत पहनने पे भी इसका लुक अच्छा आएगा। और अंदर में आपको ये लाइनिंग भी मिली है। सॉरी मैं पूरा पिक नहीं दिखा पा रही हूँ, बिकॉज मैं ही शूट करती हूँ। मुझे जैसे समझ में आ रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप इसे मेरे कहने पर एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, इसका लुक बहुत अच्छा है। देखिए घेर, घेर तो बहुत है। बहुत अच्छा है, अगर आप मंगाना चाहें तो इसे ज़रूर से मंगाइएगा, बहुत ही। और बैक में ऐसा चिकनकारी का वर्क दिया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है और प्योर कॉटन है, आप इसे ज़रूर मंगाइएगा। चलिए तो इसके दुपट्टे को भी हम देख लेते हैं। मुझे इसके साथ ये पैंट रिसीव हुआ है। पैंट सिंपल ही है, साटन का पैंट है, स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक रेट पैंट है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और ये दुपट्टा है उसका,
जो कि वाइट पे बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। और ये देखिए, ये है ना, ये इसका दुपट्टा है जो कि बहुत खूबसूरत है, रेड रंग का है। देखिए, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। अगर आउट स्टॉक में आ जाएगा तो अगर किसी को पसंद है तो ज़रूर से आप लोग इसे बाय करिएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, A1 क्वालिटी है। मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ और इसे आप देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो दुपट्टा बहुत पसंद आया इसका। पार्टी वेयर दुपट्टा है, कॉटन का दुपट्टा नहीं है, ये सिल्क में ही कुछ मटेरियल है, इसका फैब्रिक है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा पार्टी वेयर, ईद वेयर के लिए बहुत गजब का है। इवन आप इसको वेडिंग में भी पहन सकते हो। तो इसे एक बार ज़रूर से आप लोग ट्राई करिएगा। अगर इससे स्टॉक में आता है तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। और नीचे सेंटर में आपको ऐसा डबल लगा हुआ मिलेगा, बहुत अच्छा लुक आता है इस कपड़े पे। मैं आपको अभी लगा के दिखाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गई, यहाँ पर देखिए ये चेन है, जिस किसी को पहनने में वगैरह तकलीफ होता है वो इजीली यहाँ से पहन लेगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये जिप है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है साइड में। तो इसे एक बार ज़रूर से आप मंगवाइएगा। क्यों, आप देखिए, देखिए, और बहुत गजब का सूट है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेरे कहने पर इतना अच्छा लगेगा। और रेड रेड बैंगल्स, चोटी वगैरह ऐसा परांदा लगा के इसका लुक आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा। और अगर स्टॉक में होगा तो अगर जिस किसी को चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया, डिस्क्रिप्शन में मैं इसे प्रोवाइड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए रमज़ान में अच्छी-अच्छी वीडियो बना कर के लेके आऊँगी। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, बस अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। और चलिए, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना ख़्याल रखिए, रमज़ान में मेरे लिए भी अपनी नमाज़ों में दुआ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की बारगाह में सजदे किया करिए, नमाज़ पढ़िए, तिलावत का साथ रखिए। चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।